एनआरआई पंजाबियों को सरकार नए साल पर कौन सा ऐतिहासिक गिफ्ट देने वाली है? कैसे हुआ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन? 3 खालिस्तानी आतंकियों के शव के साथ पुलिस ने क्या किया? एनआरआई पंजाब स्पेशल शो में खबरें बहुत हैं, इसलिए बने रहें हमारे साथ। सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के स्पेशल एनआरआई शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनका जाना सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। एनडीटीवी के स्पेशल शो एनआरआई पंजाब में हम सभी मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। गुरुवार रात 9:51 पर 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो न सिर्फ भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे बल्कि एक महान अर्थशास्त्री, विद्वान और नेता भी थे। 1991 से 1996 तक वो भारत के वित्त मंत्री भी रहे। आज की युवा पीढ़ी उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए वो आज भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव है। आज हम उनके 4 सबसे बड़े फैसलों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्नीस सौ 1991 का साल भारत के लिए बहुत मुश्किल था। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और देश दिवालिया होने के कगार पर था। ऐसे कठिन समय में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कमान संभाली। उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए। पहले भारत में कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए सरकार से कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था और भ्रष्टाचार भी बहुत था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस लाइसेंस राज को ही खत्म कर दिया, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। उन्होंने आयात और निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को कम किया, जिससे विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना आसान हो गया। डॉक्टर सिंह ने विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे देश में नई तकनीक आई, रोजगार बढ़ा और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इन सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। इन सुधारों का नतीजा ये हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, विदेशी निवेश बढ़ा और भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। आज जो आप भारत की तरक्की देख रहे हैं, उसकी नींव 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। - 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गरीबों और ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया। 2005 में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा लागू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी गई। अगर सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम हुई और लोगों का शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ। बाद में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। ये योजना आज भी ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया। यह एक क्रांतिकारी कानून था जिसने आम आदमी को सशक्त बनाया। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इससे सरकारी कामों में पारदर्शिता आई और भ्रष्टाचार कम हुआ। सरकारी अधिकारियों को अब पता था कि उनके काम पर जनता की नजर है, इसलिए वे ज्यादा जिम्मेदारी से काम करने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया। इस समझौते को 1-2-3 समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु तकनीक और ईंधन मिलने का रास्ता खुल गया। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, फिर भी यह समझौता हुआ। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह की कूटनीतिक सफलता थी। इस समझौते से दुनिया में भारत का कद बढ़ा और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली।
इस समझौते ने भारत के विकास को नई गति दी। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के 4 सबसे बड़े फैसले जिन्होंने भारत को बदल दिया। वो एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत को आर्थिक संकट से निकाला, गरीबों को सशक्त बनाया, प्रशासन में पारदर्शिता लाई और दुनिया में भारत का कद बढ़ाया। उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनआरआई पंजाबियों की समस्याओं को ऑनलाइन माध्यम से हल करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। अब कोई भी प्रवासी पंजाबी पंजाब से संबंधित किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके लिए उसे पंजाब आने की जरूरत भी नहीं होगी। देखें एनडीटीवी की ये एनआरआई स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया के अलग अलग देशों में रहकर अपने पंजाब का नाम रोशन करने वाले एनआरआई भाइयों को कोई दिक्कत ना आए, उनके माइंड पर कोई प्रेशर न बने, इसलिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एनआरआई पंजाबियों की समस्याओं को ऑनलाइन माध्यम से हल करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। अब कोई भी प्रवासी पंजाबी पंजाब से जुड़े किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसका तत्काल समाधान भी उनको करके दिया जाएगा। इस नई सुविधा की शुरुआत इसी महीने से की गई। आने वाली 3 जनवरी को भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पंजाबी एनआरआई मिलनी समारोह होगा। दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर पर बैठे ही एनआरआई लोग अपनी समस्या सरकार और प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे। इस फैसले की जानकारी पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने खुद दी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना कुलदीप सिंह धालीवाल, एनआरआई मिनिस्टर पंजाब। मैं देश विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ एनआरआई ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਆਪਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਉਹ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं और शिकायतों का जल्द और ठोस समाधान सुनिश्चित करने का वादा किया था, जिसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है ऑनलाइन पंजाबी एनआरआई मिलनी समारोह। वाकई पंजाब सरकार का ये फैसला एनआरआई पंजाबियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब छोटे मोटे मामलों के लिए पंजाब आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिन 3 खालिस्तानी आतंकियों का पंजाब पुलिस ने यूपी में घुसकर एनकाउंटर कर दिया था, उनके शवों को गुरदासपुर लाया गया। इसके बाद शवों का क्या किया गया, इस रिपोर्ट में देखें। गुरदासपुर की पुलिस चौकी बख्शीवाला पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानी आतंकियों का शव यूपी के पीलीभीत से गुरदासपुर लाया गया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए गांव निक्का शहूर के रहने वाले जशनप्रीत सिंह का शव परिवार को सौंपा गया, तो परिवार का कहना था कि उनके बेटे के शरीर पर कोई भी गोली का निशान नहीं है, उसका फेक एनकाउंटर किया गया है। इसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिलाया कि वो उनके साथ हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिवार को जरूर इंसाफ दिलाया जाएगा। इसके बाद परिवार सहमत हुआ और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मृतक गुरविंदर सिंह के पिता गुरदेव सिंह ने कहा कि पंजाब में बढ़ रहे नशे के चलते नौजवान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर नौजवान पीढ़ी को बचाना है तो नशे पर लगाम लगानी होगी। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਖਾਣ, ਨਾ ਪਸਤਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਠੇ ਬਾਹਰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੱਥੋਂ ਪੀਲੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ।
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਹੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚਣ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ किहदी ਜਾਂਚ करिए। इसी तरह खालिस्तानी आतंकी वरिंदर सिंह का गांव अगवान में पुलिस की सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार करवाया गया। बता दें कि पंजाब में पुलिस थानों पर धमाके करने वाले खालिस्तानी आतंकियों का पंजाब पुलिस ने 750 किलोमीटर दूर जाकर यूपी में एनकाउंटर कर दिया था। गुरदासपुर थाने पर ग्रेनेड हमला करने वाले तीनों आतंकियों का पीछा करते हुए पंजाब पुलिस की टीम यूपी के पीलीभीत तक पहुंच गई। इसके साथ पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया और ज्वाइंट ऑपरेशन कर आतंकियों के पीछे लग गई। लेकिन जैसे ही आतंकियों को पुलिस की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी और पंजाब पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। तीनों आतंकियों की पहचान 23 साल के वरिंदर सिंह उर्फ रवि, 25 साल के गुरविंदर सिंह और 18 साल के जशनप्रीत सिंह के रूप में हुई, जिनका अंतिम संस्कार अब कर दिया गया है। अमृतसर में पंजाब पुलिस के एक ऐसे जवान हैं जिनकी उंगलियां जब गिटार पर चलती हैं तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। उनका वीडियो वायरल होने लगता है। आप भी सुनिए अमृतसर के सिद्धांत शर्मा को। रात हनेरी बिजली लिशके रात जंगला दे पै गए ने उंगली फड़ के मां गुजरी दी राह पत्थरां दे लंघ गए ने कदों जीत ते जुझार वीरे आउणगे माता गुजरी नू पुछदे सवाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा तुरे जांदे गुरां दे लाल जी सरसा नदी ते विछोड़ा है गया उस वेले दा सुन लो हाल जी वाटा लम्मिया ते रस्ता पहाड़ दा। हमें विश्वास है कि आप भी हमारी तरह पंजाब पुलिस के इस जवान के गिटार और आवाज के कायल हो गए होंगे। अब इनका परिचय करवा देते हैं। गिटार पर अपनी उंगलियों का जादू चलाने वाले ये हैं सिद्धांत शर्मा। अमृतसर में जिनकी तैनाती है, ड्यूटी के साथ साथ गिटार के प्रति इनका जुनून इन्हें बाकी पुलिस वालों से अलग बनाता है। सिद्धांत शर्मा ने शहीदी दिवस के मौके पर 4 साहिबजादों का शब्द गिटार के साथ गाया। अपनी पुलिस की वर्दी में होने की वजह से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। देखते ही देखते उनका वीडियो पूरे अमृतसर में वायरल होने लगा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सिद्धांत शर्मा। मैं पंजाब पुलिस विच हुण बतौर मुख मुंशी अपना चौंकी माला विच तैनात हां। हाँ जी, अमृतसर विच। अच्छा, एक तुहाडी वीडियो वायरल हुई है। हाँ जी, बड़ा प्यार मिलदा है लोकां ਨੂੰ। ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ? ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। सिद्धांत को बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन पिछले दिनों ड्यूटी के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद सिद्धांत को पंजाब पुलिस में ड्यूटी मिल गई। अब वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपना शौक भी पूरा करते हैं। ਇਹ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 2013 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖੀ, ਪਿਆਨੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਵਜਾ ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਸ਼ੌਂਕੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। सिद्धांत शर्मा तो अपना परिचय खुद दे चुके हैं, तो चलिए हम एक बार फिर उनका परिचय उनके गिटार और सिंगिंग के जरिए भी सुन लेते हैं। तेरे दिल दिया रागां, तू जो मेरे नाल तुरे थे, तुर पे मेरियां सांवां, तेरे बिना हाय, तेरे बिना किवें करा दूर उदासी, दिल के करा मेरा मैं करा इंतजार, समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी। तो ये थी हमारे रिपोर्टर अंकुर कपूर की तरफ से भेजी गई एक पॉजिटिव स्टोरी। दुनिया ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਨਈ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।